स्वर्ग या नरक? नयन ने उसके दोस्त से पूछा कि तुमको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग या नरक में? तो नयन के दोस्त ने कहा कि मुझे तो स्वर्ग में ही जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? नयन की दोस्त ने पूछा, क्या नरक में भी वही लोग जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं? ज़्यादातर लोग को यही लगता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो ही स्वर्ग में जाते हैं और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो सर्प नरक में जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक कहानी है एक साधु और नर्तकी की। किसी छोटे से गांव में साधु रहते थे और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक नर्तकी रहती थी। उसकी काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आफत आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों उस कुदरती आफत में मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचते हैं तब इनकी कर्मों की उसके पीछे छुपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों का स्वर्ग या नरक में भेजने की बात होती है। साधु को खुद को स्वर्ग में आश्रम मिलेगा इस बात का अंदाज़ा था। दूसरी तरफ नर्तकी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तो सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग में दिया जाता है और साधु को नरक में। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उससे क्रोधित होकर पूछता है कि ये कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरे नसीब में नरक, जबकि ये नर्तकी जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग में दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ ये अन्याय क्यों? यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी अपने पेट भरने के लिए नाचती जरूर थी, किंतु उसके मन में ये भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी ये सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से ये भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती है और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावनाएं के हिसाब से ही तुम्हें नरक मिला है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी काम करें पर हमारे उस काम करने की पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती है तो हमें दिखने में भले लगने वाले काम भी पुण्य की जगह पर पाप की ही भागी बना देती है। धन्यवाद।